और एक बड़ी खबर आपको इंदौर से बताते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां इंदौर में टीम इंडिया की जीत के बाद तनाव बढ़ गया है और यहां दरअसल पत्थरबाजी हुई है। जीत के जश्न में जुलूस जो निकाला जा रहा था उसको पत्थर फेंके गए। पुलिस पहले से ही पेट्रोलिंग करी थी। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचती है, ज्यादा फोर्सेस की तैनाती की जाती है और मोर्चा पुलिस के जितने भी जो जवान थे, कांस्टेबल्स थे, उनके द्वारा संभाला गया। लगता है टीम इंडिया की जीत का जश्न कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तभी तो इंदौर के महू में जीत के बाद निकाले जा रहे जुलूस पर जरा सोचिए, क्योंकि लोग जीत का जश्न मना रहे थे। कुछ लोग निकले सड़कों पर आतिशबाजी की जुलूस इस जीत का मना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को शायद ही रास नहीं आया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने उन रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए तुरंत मोर्चा संभाला। ऐसा लगता है कि जैसे टीम इंडिया की जीत का जश्न इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। इंडिया की जीत के जश्न का जुलूस जैसे ही जामा मस्जिद इलाके के पास से गुजरा, युवाओं पर पत्थरबाजी होने लगी। प्रशासन ने मौके की गंभीरता को समझते हुए मोर्चा संभाल लिया। इलाके में तुरंत भारी मात्रा में फोर्सेस को तैनात किया गया। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, कैसे जीत का जो जश्न था उस पर पत्थरबाजी होने लगी, तनावपूर्ण माहौल हो गया। हालांकि प्रशासन ने हालात को काबू में कर लिया। इधर भी उधर भी आ रहा है। फिलहाल पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और हालात सामान्य भी कर लिए गए हैं। उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो जरा देखिएगा अभी कि कैसे जैसे ही ये जुलूस निकला जो जीत के जश्न में निकाला जा रहा था युवाओं की तरफ से, इससे जामा मस्जिद के आगे से गुजरते ही पत्थरबाजी शुरू हो गई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जीत के जश्न में। फिलहाल हालांकि हालात सामान्य हैं, लेकिन उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दोनों पक्षों के बीच तनाव के हालात बने थे। महू में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। गनीमत की बात यह रही कि पुलिस को तुरंत सूचना मिली, वैसे ही पुलिस के जितने भी जवान थे वो मौके पर पहुंचे। पुलिस बल की भारी संख्या में जो तैनाती है वो की गई, जिन्होंने मोर्चा संभाला और वक्त रहते हालात को काबू में कर लिया गया। हालात सामान्य हो गए। अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे। और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना क्या थी? घटना यहाँ पे जो यहाँ जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। सर कितनी गाड़ियां जली है अब तक, कितना नुकसान हुआ है? इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और सबसे अहम सवाल है साक्षी कि कौन लोग हैं जिन्हें देश की जीत से भी दिक्कत होती है? ये कौन लोग हैं जो देश की जीत से उनको जलन हो रही है? और हैरान करने वाली बात है कि क्या आप जिस देश में रहते हैं उस देश की जीत की खुशी आपको बर्दाश्त नहीं होती? और एक तरीके से रंग में भंग डालने की कोशिश यहाँ पर की गई। सबके बीच में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर मौके पर पहुंची और उनके द्वारा जायजा लिया गया। आपको दिखाते हैं। भारत के जश्न पर, जीतने के जश्न पर सब बच्चे यहाँ तिरंगा लेकर अपना जश्न मना रहे थे, रैली निकाल रहे थे। इसी बीच अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव, पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया। जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। अब आप भी देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब इंदौर में हालात बेकाबू थे और जितने भी लोग थे वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए जब ये वीडियो सामने आते हैं तो आप खुद देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें की देश की जीत से भी दिक्कत
दिक्कत होती है। और जब मस्जिद के पास उपद्रवियों का हंगामा हो रहा है, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, जुलूस में पत्थर मारे जा रहे हैं, जमकर बवाल किया जा रहा है और अंदाजा लगाइए कि जीत के जश्न में जुलूस निकालना भी इन लोगों को नागवार गुजर रहा है। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार जब पूरे भारत में, न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल रहे थे, उस दौरान आखिरकार ये कौन लोग थे जो अचानक से जश्न के माहौल के बीच में पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये जीत का जुलूस जामा मस्जिद के पास से गुजरा, पत्थरबाजी शुरू हो गई और ये तस्वीरें उस वक्त की आप जरा देखिए जब हालात बेकाबू थे, हालात तनावपूर्ण थे। जुलूस में पत्थर मारे जा रहे हैं, जमकर बवाल हो रहा है, लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, दोनों पक्ष आपस में लड़े ही जा रहे हैं और उसी बीच बाद में पुलिस की मौजूदगी होती है। और मध्य प्रदेश के देवास से एक और आपको खबर दिखाते हैं, यहाँ पर भी जो जीत का जश्न मनाया जा रहा था, वहाँ पर जमकर हंगामे की तस्वीरें सामने आई। जैसे ही टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की, लोग सड़कों पर उतरे थे। तो एक तरफ जहां इंदौर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहीं दूसरी तरफ देवास से भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई। जीत के जश्न के दौरान देवास में हुड़दंग के हालात बन गए। शहर के सयाजी द्वार पर लोग टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे, उसी दौरान आतिशबाजी भी हो रही थी, लेकिन उसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पुलिस की गाड़ी में भी यहाँ तक तोड़फोड़ की गई, समझाने पहुंची पुलिस की टीम से लोग भिड़ गए। और ये जरा तस्वीरें आप देखिए, आतिशबाजी के दौरान दरअसल क्या हो रहा था कि लोग एक दूसरे पर पटाखे जलाकर फेंक रहे थे। पुलिस ने जब लोगों को ऐसा करने से रोका तो पुलिस से ही ये लोग उलझ पड़े और पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा। अब आप देखिए इन लोगों की हिम्मत कि जब पुलिस इनको समझाने बुझाने के लिए पहुंची तो ये पुलिस के साथ ही उलझने लगे और पुलिस को ही रोकने लगे। यहाँ तक कि पुलिस की जो टीम थी उसके ऊपर हमला करने की भी कोशिश इनके द्वारा की गई। फिलहाल आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जश्न के दौरान विवाद हुआ, लोग नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस की वैन के साथ भी तोड़फोड़ की गई। तो पुलिस वैन में तोड़फोड़ और जश्न के दौरान उपद्रव, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने।